तो दोस्तों 2008 से लेके 2022 तक के जितने भी टेंसेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे सीडीएस के एग्जाम में वो हम लोगों ने देखे। अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए हमें कोई क्वेश्चंस आते थे, ऑफ कोर्स 2018 के बाद में आए हुए है नहीं। तो यहाँ पर 2017 तक के जितने भी 2008 से लेके 17 तक जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वहां पर लिए हुए हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। This telephone number is not existing. See, यहां पर मैं आपको इतना बता देता हूं, the questions and the rules which really were there in spot the error, the same rules are also here and you find it here. अभी हम लोग ये देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो भी रूल्स है वो रूल्स और स्पॉट द एरर में दिए हुए रूल्स ये अलग नहीं है, सब एक ही है। सिर्फ क्या है, स्टाइल अलग है। वहां पर स्पॉट द एरर के लिए दिया हुआ है, यहाँ इंप्रूवमेंट के लिए दिया हुआ है। यहाँ आपको अंडरलाइन दिया हुआ रहता है, वहां पर आपको ढूंढना है कहां पर वो गलती है। तो यहाँ पर शायद गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अभी ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, देखिए दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग। अभी देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, और वहां पर हम लोगों ने देखा कोई भी नॉन एक्शन वर्ब जो है कोई भी नॉन एक्शन वर्ब जो है वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में चलने वाला है नहीं। और यहां पर एग्जिस्ट मतलब होना, ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो ये कंटिन्यूअस में आना ही नहीं चाहिए। तो मतलब गलत तो है ही। तो इसमें अभी क्या चलेगा, आपको मालूम है, सिंपल प्रेजेंट चलेगा। तो यहां पर इज नॉट एग्जिस्टिंग, इसके बदले में ए में दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। डज बराबर है नॉट, डज रहेगा तो यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है। ये सब रूल एक बार आपको समझ जाएंगे तो आप सब बोलोगे हाँ आंसर ए ही रहेगा। बाकी हैज नॉट बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस चलने वाला ही नहीं, हैज हैड नो एग्जिस्टेंस ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेज दी हुई है नहीं। तो इसके लिए हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, आई डिडंट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल। मैं ऑफिस गया नहीं, मैं कचेरी गया नहीं कारण मैं बीमार था। कुछ गलती दिख रहा है यहां पर, देखिए दिया है क्या, आई फेल्ट इल, आई हैड बिकम इल, आई हैड फेल्ट इल। तो हमारा आंसर आना चाहिए क्योंकि मीनिंग से ही हमें समझ में आता है मैं ऑफिस गया नहीं क्योंकि मैं बीमार था, मैं बीमार था। सही है, तो यहां पर आंसर है नो इंप्रूवमेंट। आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 years। देखिए फॉर की फ्रेज है, इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है, फॉर है, इसके बाद में देखिए यहाँ अंक सिर्फ दिया हुआ है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड बराबर है जब मैं बच्चा था, तब 10 साल मैं चेन्नई में रहता था। इसका मतलब 10 साल के लिए ये क्रिया हो रही थी, इसका मतलब यहां पर हमें चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट ये हमें कौन से अल्टरनेटिव्स में मिलता है, हैड लिव्ड बिल्कुल नहीं चलेगा, लिव्ड नहीं चलेगा, हैड बीन लिविंग सही है। तो हमारा आंसर है सी। बाय 8 in the morning, सुबह 8 बजे तक, he wrote 4 letters to his friends। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, सिंपल पास्ट, और हमें यहां पर क्या दिख रहा है, देखिए बाय 8 in the morning मतलब 8 बजे तक वो क्रिया चालू थी। तो अभी यहां पर क्या आएगा, 8 बजे तक चालू थी, यहां पर पास्ट दिया हुआ है, यहां पर प्रेजेंट दिया हुआ है नहीं, यहां पर ऐसे नहीं दिया है कि इज राइटिंग या ही विल बी राइटिंग, यहां पर रोड दिया हुआ है मतलब सिंपल पास्ट दिया हुआ है। तो हमें इससे ये पता चलता है 8 बजे तक ये क्रिया हो रही थी, मतलब सिंपल पास्ट है। तो हमें ये नहीं ढूंढना चाहिए भाई ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, इसके बदले में यहां पर हैज बीन राइटिंग होना चाहिए, नहीं तो हम ढूंढते बैठेंगे हैज बीन राइटिंग किधर है, बिल्कुल नहीं। हमें 8 बजे तक ये क्रिया हो रही थी इतना पता चल गया, हैड रिटन नहीं चलेगा, हैड बीन राइटिंग ही आएगा, बाकी वॉज राइटिंग चलने वाला है नहीं, इंप्रूवमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। हमारा आंसर मिल गया है हैड बीन राइटिंग। ओके, तो दोस्तों
देखिए नेक्स्ट, द मैन डिसअपियर्ड, जो आदमी था वो गायब हो गया, आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूइंग अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, जो बच्चा जो डूब रहा था ना उसको निकालने के बाद में वो जो आदमी था वो गायब हो गया। अभी देखिए यहां पर हम लोगों ने ये देखा है आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूइंग, मतलब इसमें हमें ये समझ में आना चाहिए। देखिए आफ्टर है, आफ्टर के बाद में यहां पर क्या होता है, यहां पर परफेक्ट पास्ट होना चाहिए। क्यों, यहां पर लास्ट में एक्शन ये हुई है और पहली एक्शन ये ही है। यहां पर वो जब बच्चे को निकाल रहा था तभी गायब हो गया क्या, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। बच्चे को वो डूबने से बचा रहा था, मतलब वो वहां तैर रहा था और वहां पर वो गायब हो गया, मतलब वो डूब के मर गया है क्या, नहीं है ना। तो इसके लिए यहां पर यही आना चाहिए, मतलब जैसे उसने बच्चे को निकाल दिया, बचाया डूबने से, वैसे वो गायब हो गया, मतलब निकाला था। यहां पर आना चाहिए हैड रेस्क्यूड, इसलिए परफेक्ट पास्ट का अल्टरनेटिव सी, यह वहां पर बराबर रहेगा। गो नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस द माउंटेन्स, माउंटेन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए, टिल यू विल रीच एन आइलैंड, जब तक आपको वहां पर एक आइलैंड मिलेगा। बराबर है। देखिए हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते समय जब तक आपको आइलैंड मिलेगा, ये हम लोग मिलेगा मतलब फ्यूचर में बात करते हैं तो हमें बराबर लग सकता है, लेकिन रूल क्या है देखिए, whenever there are time conjunctions, टाइम कंजंक्शंस या टाइम कनेक्टर्स जब होते हैं तब वहां पर हमें क्या होना चाहिए, कभी भी फ्यूचर नहीं चलेगा। टाइम कंजंक्शंस मतलब कौन से कंजंक्शन, जिससे आपको समझ में आता है यहां पर टाइम क्लॉज है, मतलब यहां पर जैसे यहां पर टिल है वैसे यहां पर अंटिल भी हो सकता है, यहां आफ्टर भी हो सकता है, यहां बिफोर भी हो सकता है, यहां एज सुन एज भी हो सकता है, यहां पर एज लॉन्ग एज भी हो सकता है, मतलब यहां पर टाइम दिखाने वाले कोई भी कंजंक्शंस यहां पर आ सकते हैं। और रूल क्या है, whenever there are time conjunctions you must use only इधर सिंपल प्रेजेंट और परफेक्ट प्रेजेंट, इसके अलावा यहां पर कभी भी कोई भी टेंस नहीं चलता है। ओके, तो इसके लिए यहां पर टिल यू विल रिच नहीं चलेगा, टिल यू रिच रहेगा। अभी देखिए यहां पर रिच नहीं चलेगा, रिच ही आएगा, हैव रिच चल सकता है लेकिन यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबसे पहले हमें यहां पर यूज करना है, अगर यहां पर सिंपल फ्यूचर दिख रहा है ना तो सिंपल फ्यूचर के बदले में यहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। हाँ, अगर यहां पर ऐसे देते थे यू विल हैव रीच्ड, ऐसे अगर देते थे तो यहां पर अगर परफेक्ट देते थे ना तो हमें यह आंसर देना पड़ता था। मतलब यहां पर सिंपल है तो सिंपल का यूज करो, यहां पर अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट का यूज करो, ये इसके रूल्स है। तो टाइम कंजंक्शन के बाद में हमेशा प्रेजेंट ही रहता है, इधर सिंपल प्रेजेंट रहेगा या परफेक्ट प्रेजेंट रहेगा, वहां पर कौन सा लेना है ये आपको सेंटेंस ही बताने वाला है। ओके, तो उस सेंटेंस से हम लोग ले सकते हैं। most of the time you always find that simple present is the answer, but just mind it very well. Suppose if the next paper setter if changes and if he thinks that yes he would confuse the students, then he might give you here you will have reach. Okay, तो हमें मालूम होना चाहिए जब सिंपल है सिंपल का यूज करो, वहां पर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट का यूज करो, ठीक है, लेकिन यूज करना है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हमारा आंसर यहां पर है ये। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर 3 quarters फॉर एन आवर, मतलब मैं 45 मिनट में राह देख रहा हूं। अभी देखिए एक तो ये तो समझ में आ गया ना, फॉर एन आवर मतलब यहां पर पीरियड ऑफ टाइम तो दिखाया हुआ है ना। दूसरा वापस वही रूल याद रखिए, फॉर के बाद में यहां पर आर्टिकल है होना ही चाहिए,
क्योंकि फॉर के बाद में आर्टिकल होना ही चाहिए, नहीं तो संख्या कोई फिगर दिखनी चाहिए। तो फॉर एन आवर है। ओके, अभी देखते हैं आई एम वेटिंग चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 1 घंटे से अगर ये क्रिया चालू है तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए, इसलिए यहां पर आई एम वेटिंग सिंस नहीं चलेगा, आई हैव वेटेड सिंस नहीं चलेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यही आना चाहिए। ओके, अगर यहां पर पास्ट 3/4 फॉर एन आवर ऐसे अगर दिया होता तो यहां पर सिंस चलता था। वापस हमें वो कुछ भी नहीं देखना है, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आई हैव बीन वेटिंग फॉर। ठीक है, यहां पर भी देखिए वापस वही है, रमेश इज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। ओके, यहां पर फॉर, उसके बाद में आर्टिकल और पास्ट 3 मंथ्स। ओके, तो इधर तो सही है, हमें यहाँ देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इससे ये मालूम होना चाहिए। मैं खाली आपको ये बार बार बताकर आई एम रिपीटिंग द सेम रूल बिकॉज फॉर ऑलवेज टेक्स आर्टिकल और फिगर ये सामने लेता ही है। तो यहाँ पर फॉर है तो रमेश इज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री नहीं चलेगा, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आना चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रमेश के लिए हैज आना चाहिए, तो हैज बीन वर्किंग यही आंसर होगा। हैज बीन वर्क कभी नहीं होता है, हैड वर्क नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट, आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 13 years। देखिए यहां पर फॉर है तो द आना ही चाहिए। हाँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, सिंस रहेगा तो यही फ्रेज सिर्फ ऐसी लिखी जाती है, सिंस लास्ट 10 years। लेकिन यही फ्रेज आपको अगर फॉर में यूज करनी है तो यहां पर ऐसे ही लिखना पड़ता है, फॉर द लास्ट 10 years। ओके, तो ये जानकारी रखिए। ठीक है, अभी यहां पर देखिए आई एम लिविंग बराबर है, तो मतलब आपको वापस ये चलने वाला है नहीं, सो यू हैव टू यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेयर इज परफेक्ट कंटिन्यूअस? यहां पर है हैड लिव्ड नहीं चलेगा, लिव्ड नहीं चलेगा। ओके, हमारा आंसर है ये। Wake up when father will come. See, again the same rule is repeated. Which one? Whenever there is in main clause either future tense or present tense, time connectors never take any future. They always take only and only present tense. And as I told you earlier, that if there is perfect future, then you have to take perfect present, and in case of simple future you have to take simple present. So wake up when father comes, this will be the answer. Okay, next देखिए, since we were knowing the correct route, मतलब हमें correct route मालूम था, इसलिए we did not worry at all, हमें चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं थी। ओके, अभी देखिए यहां पर since we were knowing, वापस एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। नो से हमें समझ में आता है ये नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब के लिए हमेशा आपको सिर्फ सिंपल टेंस ही यूज करने हैं। अभी यहां पर अगर सिंपल टेंस यूज करने हैं तो सिंपल प्रेजेंट लेना है या पास्ट लेना है, आपको आंसर ही बताएगा। अगर हमें यहां पर परफेक्ट लेना होता है तो परफेक्ट लेने के लिए, कोई भी परफेक्ट टेंस हमें लेने के लिए यहां पर फॉर नहीं तो सिंस की टाइम फ्रेज होनी चाहिए, और ये टाइम फ्रेज अगर होती है तो ही हम यहां पर ले सकते हैं क्या, परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए यहां पर परफेक्ट टेंस लेने की कुछ संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर टाइम फ्रेज दी नहीं है। तो हमें यहां पर चाहिए सिंपल पास्ट। क्यों? यहां पर कंटिन्यूअस पास्ट दिया है, तो whichever tense is given you have to take the corresponding tense. That means here it is continuous past, that is why you have to choose simple past. If it is given continuous present, then you have to use simple present. Okay, तो इस तरीके से, तो यहां पर ऑफ कोर्स आंसर ए न्यू यह हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस, प्राचीन भी है और ऐतिहासिक भी ऐसी जगह है, and it once belongs to the Pandavas. Of course,
हिस्ट्री का है सेंटेंस, तो आपको इमीडिएट में ये समझ में आया होगा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट चलने वाला है नहीं। मतलब यहाँ पर चलेगा वो सिर्फ सिंपल पास्ट, मतलब बिलोंग टू द पांडवास, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ सिंपल पास्ट ही यूज किया जाता है, इसलिए आंसर ए ऑप्शन। Have you ever saw the flower of a pumpkin plant? Pumpkin plant का फ्लावर आपने कभी देखा है? कितना इजी क्वेश्चन देते देखे, हैव के बाद में कभी सॉ होगा क्या? थर्ड फॉर्म क्या है? फर्स्ट है सी, सेकंड फॉर्म है सॉ और थर्ड फॉर्म है सीन। हैव के बाद में हमेशा V3 या जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वही लगता है, तो यहां पर ऑफ कोर्स आंसर है अल्टरनेटिव सी। नेक्स्ट देखिए, दे टुक अवे एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ ले लिया, दैट बिलोंग टू हिम, उसका जितना भी सामान था वो सब उन्होंने ले लिया। अभी देखिए, दे टुक अवे एवरीथिंग दैट बिलोंग टू हिम, अभी यहां पर दैट बिलोंग टू हिम सही है क्या? हम जब इसका मतलब देखते हैं तो हमें ये तो पता चलता है उन्होंने सब कुछ ले लिया जो उसका था, बराबर है। अभी यहां पर एक्चुअली मीनिंग आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सेंटेंस इटसेल्फ इज करेक्ट, तब भी हमें देखना है यहां पर ये क्या कह दिया है और ये चल सकता है क्या। सबसे पहले हैड बीन बिलोंगिंग कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बिलोंग ये भी नॉन एक्शन वर्ब है। अगर समझो यहां पर ऐसे दिया, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो चलेगा। दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी, चलेगा क्या? नॉन एक्शन वर्ब है। ये मेरा अपना खुद का पेन है, अगर ये मुझे बताना है तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी ऐसे में बोलूंगा ना, तो इसके लिए मुझे कहना यही है दैट हैड बीन बिलोंगिंग, मतलब कंटिन्यूअस में चलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब है तो कंटिन्यूअस में चलेगा नहीं, फिर वो सिंपल में ही चलेगा। तो यहां पर सिंपल ऑलरेडी दिया हुआ है। परफेक्ट चलेगा, लेकिन कब चलेगा? जब वहां पर आपको दिखाई देती है टाइम फ्रेज। टाइम फ्रेज दिया है क्या? नहीं दिया है, ऑफ कोर्स ये भी नहीं चलेगा, दैट हैज बीन बिलोंगिंग ये भी नहीं चलेगा, तो हमारा आंसर रहेगा नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, दिस इज टू सर्टिफाई, सर्टिफाइड चाहिए, गलत हो गया है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई नो मिस्टर जे मैथ्यूज सिंस 1970। अभी यहां पर सिंस दिया हुआ है, बराबर है। मोस्टली सब लोगों को क्या होता है मालूम है, एक बार सिंस दिखाई दिया ना तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट ही यूज करना चाहिए, ऐसे सबको लगता है, ओके। लेकिन इसके साथ में ये सही है, लेकिन कभी सही है और कभी नहीं है। जब हमें मालूम है कि ये नो नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब जब टाइम फ्रेज के साथ में जब आता है तो वहां पर इंस्टेड ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट हमें यहां पर सिर्फ परफेक्ट प्रेजेंट यूज करना पड़ता है। और परफेक्ट प्रेजेंट नो का क्या होता है? हैव, आई है इसलिए हैव नोन होगा, मतलब आई एम नोइंग चाहिए यहां पर, ये नोइंग ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, ये गलती से गोइंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। और हैड नोन चलने वाला है नहीं, यहां पर सिर्फ ये चलेगा क्योंकि यहां पर सिंस 1970 ये हमें टाइम फ्रेज दिख रही है। नॉन एक्शन वर्ब टाइम फ्रेज के साथ में हमेशा परफेक्ट टेंसेस में चलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। वापस इजी है, टाइम फ्रेज आपको दिख रही है तो कंटिन्यूस में चलेगा नहीं, ऑफ कोर्स इजी है, परफेक्ट कंटिन्यूस में चाहिए तो वर्ब प्लेइंग नहीं चलेगा, हैव प्लेइंग भी नहीं चलने वाला है, हैव बीन प्लेइंग सही है, तो हमारा आंसर है ऑफ कोर्स सी। नेक्स्ट देखिए, वी शैल नॉट वेट फॉर एनीवन। सबसे पहले हमें ये ध्यान में आना चाहिए, देखिए वी शैल नॉट वेट फॉर एनीवन, यहां पर फ्यूचर है। अभी यहां पर हु विल अराइव लेट, अभी यहां पर टाइम कंजंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर टाइम बताया जा रहा है, मतलब हमेशा टाइम कंजंक्शन ही हो गए तो ही वहां पर फ्यूचर इंडिकेट ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक्शन फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तब हमें वहां पर सिंपल प्रेजेंट लेना पड़ता है। देखिए
वी शैल नॉट वेट फॉर एनीवन, हम किसी के लिए राह नहीं देखेंगे। जो कोई लेट आएगा, जो कोई लेट आएगा नहीं, जो भी लेट आता है उसके लिए हम राह नहीं देखेंगे। देखिए, जो भी कोई लेट आता है, मतलब हम लोग हमारी लैंग्वेज में भी बोलते समय यहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, तो वैसे ही अंग्रेजी में करना है। इसके लिए हम लोग देखिए, आपको मालूम है जब प्रोबेबल एक्शन जब होती है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में जब भी एक रूल है, हम लोग आगे जाके सीख, कंडीशनल सेंटेंस में एक रूल है जो हम लोगों ने सीखा हुआ ऑलरेडी। वहां पर पहला जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रूल्स वगैरह वगैरह उसके लिए है, जैसे टाइप 0 बोलते हैं। वहां पर कंडीशन 1 होती है। कंडीशन 2 जो होती है उसमें प्रोबेबल कंडीशन होती है, और उस प्रोबेबल कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर इफ के बाद में सिंपल प्रेजेंट होता है, उसके बाद में वहां पर फ्यूचर होता है। अभी यहां पर फ्यूचर होता है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं, ये एक्शन होगी, कभी होगी अगर ये घटना अगर घटी तो। अब ये घटी मतलब वो फ्यूचर नहीं होने वाले है। जैसे अगर हम ऐसे कहते हैं, इफ इट रेन्स I'll carry an umbrella, मतलब इजी है। हम लोग यहां पर इफ के बाद में सिंपल प्रेजेंट क्यों लेते हैं, यहां पर भी एक्चुअली फ्यूचर ही हमें दिखाना होता है। अगर बारिश आएगी, आएगी मतलब फ्यूचर में आएगी तो हम ले लेंगे, मतलब मुझे कहना यही है। यहां पर भी एक्चुअली टाइम दिखाया जा रहा है, लेकिन टाइम दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां पर सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं किया हुआ है। वैसे ही यहां पर भी है। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ टाइम कंजंक्शन ही चाहिए। अगर रेफरेंस में आपको दिख रहा है कि अगर ये सामने हो जाएगा तो ये होने वाला है या नहीं है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए यहां पर फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ऑफ कोर्स आएगा सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर दिख रहा है क्या, विल अराइव। तो इसके लिए हु अराइव्स लेट ये रहेगा। अराइव चलेगा नहीं, हु शैल नहीं आएगा, ये भी ऑफ कोर्स नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, several people saw the thief snatch her gold chain। अभी यहां पर मतलब बहुत लोगों ने, थीफ ने उसका गोल्ड चेन खींचते हुए देखा, बराबर है। अभी इसका सबसे महत्वपूर्ण रूल यह है, एक्चुअली हमें यहां पर दिया हुआ है क्या है, पीपल सॉ, बराबर है। हमें एक्चुअली पर्टिकुलरली देखने के लिए ये जो इसमें एक रूल है, और वो है इन्फिनिटिव का रूल। हम लोगों ने इन्फिनिटिव में ऐसे सीखा हुआ है, सी वर्ब है, जैसे सी वर्ब है वैसे और भी कुछ वर्ब्स है, मतलब जैसे सी है, हियर है, बीड है, ऐसे बहुत सारे हैं, वॉच है, फील है। इन टाइप के जितने भी वर्ब्स है हमारे ऐप में, जो मैंने एक पीडीएफ रखी हुई है, उस पीडीएफ में मेरे मराठी बुक जो था उसका, इंग्लिश ग्रामर बुक का, उसका मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश वहां पर एक पीडीएफ रखी हुई है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं। उसमें यहाँ पर सी, हियर, बीड, वॉच, ये जो पर्टिकुलरली वर्ब्स है, इनके बाद में सबसे पहले हमेशा यहाँ पर टू नहीं आता है, मतलब बेयर इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं वो है। तो एक रूल है आके आया है, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन हमें अगर ये सेंटेंस का मतलब मालूम पड़ गया तो हमें ये समझ में आता है, बहुत लोगों ने चोर को उसका उसकी जो सोने की चेन थी वो खींचते हुए देखा। देखा या देखा है, ये कुछ भी हम ले सकते हैं, बराबर है। तो सेवरल पीपल सॉ द थीफ स्नैच हर गोल्ड चेन, तो यहां पर सेवरल पीपल हैव सीन द थीफ स्नैच हर गोल्ड चेन, ये आना चाहिए। वर सीइंग नहीं चलेगा, मस्ट सी नहीं चलेगा, नो इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। अभी गोल्ड चेन खींचते हुए देखा है ना, इसलिए यहां पर हैव सीन ही आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है तो उसके लिए है और उसके बाद में सीन, ठीक है। यहां पर कोई भी पास्ट का रेफरेंस दिया हुआ है नहीं। हम लोगों ने देखा है, अगर पास्ट का रेफरेंस दिया जाता है तभी वहां पर सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू यूज simple past when you are not mentioning any time which indicates you that the action took place in the past. Okay, that is why you have to take here present perfect only. Okay, next देखिए, since the beginning of the term we are spending a lot of time on poetry।
मतलब ये जो हमारी कॉलेज की जो भी एक टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जब से ये टर्म चालू हुई है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री। एक्चुअली यहाँ पर सिंस है, इससे हमें समझ में आता है कि या ऑफ कोर्स पास्ट इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इस टर्म की शुरुआत से बहुत सारा टाइम जो है वो पोएट्री के लिए व्यतीत किया हुआ है, खर्च किया हुआ है, हम लोगों ने गवाया है टाइम। तो गवाया है, स्पेंड किया है, मतलब यहां पर होना चाहिए परफेक्ट प्रेजेंट। अभी यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी गवाया हुआ है। ओके, इसलिए यहां पर चाहिए हैव स्पेंड। विल स्पेंड नहीं चलेगा, स्पेंड नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्या होता है मालूम है, जब भी अगर हमें ऐसा कुछ एक अमाउंट दिखता है ना, जिसमें टाइम का अमाउंट हो या और कोई भी चीज का अगर अमाउंट दिया होता है, तो वहां पर हमेशा परफेक्ट प्रेजेंट ही यूज करना चाहिए। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, देखिए, अगर समझो ऐसे सेंटेंस दिया, द कारपेंटर टू चेयर्स सिंस मॉर्निंग, और ये देते समय अगर आपको ऐसे दिया, हैज बीन प्रिपेयरिंग, हैज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, और was preparing, अगर ऐसे आपको दे दिया। अभी सी यहां पर just to confuse you I have given both sentences which are generally used along with since phrase, right? Now here अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना, तो आपको तुरंत समझ में आएगा यहां पर has been preparing नहीं चलेगा। सुबह से कारपेंटर 2 ही चेयर बना रहा है, या सुबह से उन्हें सिर्फ 2 ही चेयर बनाई हुई है? अरे एक दो कुछ तो बनाई होगी ना, या 2 चेयर ही सिर्फ बना रहा है? ऐसे नहीं होगा, इसलिए यहां पर हैज प्रिपेयर्ड ही आना चाहिए। वैसे ही यहां पर है वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री, जैसे यहां पर दिख रहा है ना कि 2 ही चेयर, वैसे वहां पर टाइम का एक ड्यूरेशन जो है ना, वो कितना है वो बताया हुआ है, अ लॉट ऑफ टाइम, तो ऑन पोएट्री। दैट इज व्हाई यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हैव स्पेंट ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, whenever I saw him, जब भी मैं उसे देखता हूं, he has been reading the same novel, वो वही उपन्यास पढ़ रहा है। जब भी मैंने उसको देखा है, मतलब यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्रिया हुई थी। अभी देखिए, दिस इज प्रेजेंट टेंस, बराबर है। नाउ द एक्शन का वे, whenever I saw him, जब भी मैंने उसको देखा, जब भी मैंने उसको देखा, जब भी मैंने उसको देखा, जब मैंने उसे देखा, मतलब यहां देखा, मतलब समझो मैं ऐसे बोल रहा हूं, 1 जनवरी को भी देखा, उसके बाद में मैंने उसको 2 फरवरी को भी देखा, उसके बाद में मैंने उसको 4 मार्च को भी देखा। जब भी मैं उसे देखता हूं, whenever I saw him, जब भी मैंने उसे देखा, he has been reading कैसे चलेगा, क्योंकि ये पास्ट में ही इतना समय से ये एक्शन चालू थी ना, तो यहां पर ये नहीं आना चाहिए। यहां पर इसके बदले में यहां पर जो एक्शन पास्ट में कुछ समय से लेके कुछ समय तक चालू थी, जब मैंने देखा तब तक चालू थी, तब वहां पर आना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके लिए कौन सा इसमें अल्टरनेटिव सही है? देखिए, हैड बीन रीडिंग, वॉज रीडिंग नहीं चलेगा, रीडिंग नहीं चलेगा, सवाल ही नहीं उठता है। ये थोड़ा गलत हो गया है, वॉज रीड होना चाहिए, टाइपिंग का मिस्टेक है, कर दिया है बच्चे ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम, मैंने उसकी राह देखी नहीं, बिकॉज, क्योंकि ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि मैं आने के पहले ही वो निकला या निकल चुका था। बिफोर के बाद में जब सिंपल पास्ट होता है, तो उसके पहले वाली ये एक्शन है ना, तो ये एक्शन परफेक्ट पास्ट में ही आनी चाहिए।
यहां पर क्या है, सिंपल पास्ट है, बराबर है ना। बिकॉज के बाद में ये जो क्लॉज लगाया हुआ है, ये क्लॉज में ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बिफोर का है, यहां पर ये दिख रहा है उसके पहले ये हुई थी एक्शन, इसलिए परफेक्ट पास्ट में चाहिए। तो यहां पर ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें परफेक्ट प्रेजेंट दिख रहा है, तो यहां पर ये चलेगा। हैड गॉन आउट, हैड बीन आउट नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी यस्टरडे। इंग्लिश में नॉट का यूज कहां करना है और नेवर का यूज कहां करना है, बहुत ही इजी है, आपको मीनिंग से ही समझ जाता है। नॉट मतलब एक्शन सिर्फ एक ही बार होती है और नेवर मतलब कभी भी नहीं। ये दोनों का अगर मतलब आपको समझ में आया तो आपको तुरंत समझ में आएगा। मतलब कल पार्टी में मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा। कल मैंने तुम्हें पार्टी में कभी भी नहीं देखा, या कल मैंने तुम्हें पार्टी में देखा नहीं। मतलब यहां पर नेवर नहीं चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, नॉट चाहिए। अगर नॉट चाहिए तो यस्टरडे के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। सिंपल पास्ट बोलिए या इंडेफिनिट पास्ट बोलिए, दोनों एक ही है। और सिंपल पास्ट में अगर नेवर यूज करना है तो हमें ऑफ कोर्स डिड नॉट करना पड़ता है। मतलब जैसे देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आई नेवर वॉक्ड, मतलब मैं कभी भी पैदल चला नहीं हूं। और यहां पर आई डिड नॉट वॉक, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, डिड रहेगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लेकिन नेवर रहेगा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ यही आएगा, ये नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट दिया हुआ है। तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स है डिड नॉट सी, मैंने देखा नहीं। There is no rain in our village for the last 6 months. Again, for the last 6 months. वापस ये देखते जाइए फॉर के बाद में, ओके। अभी यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट है। जब भी टाइम फ्रेज होती है तो टाइम फ्रेज में सिंपल प्रेजेंट के बदले में हमें लेना पड़ता है परफेक्ट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर इज जो है वो इज बी का प्रेजेंट का फॉर्म है। बी के प्रेजेंट में फॉर्म होते हैं आमिजार, पास्ट में होते हैं was और were, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो बीन है। यहां पर एक तो आपको ये समझ में आएगा ये मेन वर्ब है, एंड व्हेन बी इज बीइंग यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन केस ऑफ टाइम फ्रेजेस यू हैव टू यूज ऑलवेज परफेक्ट प्रेजेंट। तो परफेक्ट प्रेजेंट में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद में हैव होता है और उसके बाद में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, और बी का पास्ट पार्टिसिपल है बिन। इसलिए यहां पर आई इट के लिए क्या आना चाहिए, देखिए समझ में आया ना। इसके बदले में इट, इसके बदले में पहले इट आ गया तो इट के लिए हमेशा हैज लगता है और उसके बाद में बिन आना चाहिए। तो हमारे इज के लिए हमें सब्स्टिट्यूट मिलता है हैज बीन, इसलिए यहां पर ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इजी है, सिंस की फ्रेज है। कई बार देखते देखते हमें पता चल जाता है सिंस 1980 है, यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट चाहिए। आई के लिए चलेगा हैव बीन और उसके बाद में लिविंग। कहां पर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इजी है, बहुत इजी होते हैं टेंसेस में, हमें मार्क्स मिलते ही है। सिर्फ टेंसेस का अच्छा नॉलेज हमें होना चाहिए। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। माई नेबर इज हैविंग 2 cars। अभी यहां पर भी हैव जो है, ये हैव मेन वर्ब जब होता है तो मेन वर्ब में ये 2 तरीके से काम करता है, एक एक्शन वर्ब और एक नॉन एक्शन वर्ब। ऑफ कोर्स नॉन एक्शन वर्ब रहेगा तो सिर्फ चलेगा किसमें, सिंपल और परफेक्ट टेंस में ही चलेगा। और परफेक्ट टेंस में कभी चलेगा जब यहां पर सिंस नहीं तो फॉर की टाइम फ्रेज होगी। तो
तो सबसे पहले हमें इसके मतलब से समझ में आएगा कि दिस इज नॉन एक्शन वर्ब। माई नेबर इज हैविंग, दैट मीन्स यहां पर इज के बाद में यहां पर ये वर्ब है, और ये भी कौन सा है, मेन वर्ब है, यहां पर ये ऑक्सिलरी नहीं है। अभी यहां पर इसका मतलब है मेरे नेबर के पास 2 कार है मतलब ये नॉन एक्शन वर्ब है। अब जब नॉन एक्शन वर्ब होता है तो वो सिंपल में ही चलेगा। क्यों, यहां पर टाइम फ्रेज दी नहीं है। यहां पर अगर सिंस की नहीं तो फॉर की अगर फ्रेज दी होती तो परफेक्ट चलता था, यहां पर नहीं है। इसलिए यहां पर सिर्फ पोजीशन दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया जाता है। ओके, तो हैव ये वर्ड जब भी नॉन एक्शन होता है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति का किस पर पोजीशन ही दिखता है, इसलिए यहां पर सिर्फ ये आएगा, कंटिन्यूअस चलने वाला है ही नहीं। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, हमें सिर्फ माय नेबर हैज 2 कार्स, इतना ही आंसर सही है। एवरीबडी हु फिनिश राइटिंग कैन गो होम, कैन गो होम इससे हमें प्रेजेंट समझ में आता है, बराबर है क्या, जिसने भी काम खत्म किया वो घर जा सकता है। अभी देखिए हर एक जिसने लिखना फिनिश किया है वो घर जा सकता है। देखिए हम बोलते समय भी गलत नहीं बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में। जिसने भी लिखना खत्म किया है या जिसका लिखना खत्म हुआ है वो घर जा सकता है। देखिए जिसका लिखना खत्म हुआ है, तो खत्म हुआ है ये क्या है, it is present perfect, because here you are telling actually in present tense. This present tense of course suggests to you that it is future, and if it is future then you have to use the earlier tense perfect present। मतलब जिसने, हर एक ने, जिसने अपना राइटिंग खत्म किया है, अपना लिखना जिसने खत्म किया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एवरीबडी है, तो एवरीबडी के लिए सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए और टेंस कौन सा चाहिए, परफेक्ट प्रेजेंट चाहिए। तो परफेक्ट प्रेजेंट में एवरीबडी के लिए हैज आएगा, तो हैज और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल मतलब रिटर्न आएगा। तो हैड फिनिश नहीं चलेगा, हैव फिनिश नहीं चलेगा, आंसर है सी, हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर व्हाई शी इज वांटिंग टू सी हिम। देखिए यहां पर भी वापस वैसे ही है, क्या है, वांट ये नॉन एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं चलेगा। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, वांट, आई एम वांटिंग वाटर नहीं चलेगा, ही वाज वांटिंग बनी नहीं चलेगा। तो यहां पर सिंपल टेंस का यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम फ्रेज है ही नहीं। आई एम नॉट श्योर व्हाई शी वांट्स, सिंपल प्रेजेंट में शी के लिए वांट को एस लगेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। वापस रिजेंबल मतलब के जैसे दिखना, वो उसके पिता जैसे दिखता है। ये भी नॉन एक्शन वर्ब है, हम देख नहीं रहे, दिखता है। जो हमारे नजर के सामने जो भी आता है, आपके सामने जो आता है वो हम लोग हमेशा देखते नहीं है। जैसे आप अब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल के बाजू में आपकी वहां पर किताब पड़ी हुई रहेगी, वहां पर आपका पेन होगा, तब भी आप वहां पर देखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो दिख रहा है, आपको देख नहीं रहे आप। वैसे यहां पर है, ही इज रिजेंबलिंग नॉन एक्शन वर्ब है, और ये नॉन एक्शन वर्ब है क्योंकि यहां पर हम लोग कुछ भी क्रिया कर नहीं रहे। जो हमारे आपके सामने आएगा वो हमें दिखेगा ही, हम देख नहीं रहे हैं उसको। तो ये रिजेंबल नॉन एक्शन वर्ब है जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। ओनली इन केस ऑफ टाइम फ्रेजेस यू कैन यूज परफेक्ट टेंस। सो हियर देयर इज नो टाइम फ्रेज, सो यू कैन नॉट यूज दिस, इवन दिस। So you have to use only resemble simple present, क्योंकि ही के लिए यहां पर एस लगना अनिवार्य है। नेक्स्ट, you have read that book for ages। अभी यहां पर है ना
लंबा समय दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा एक आलोचना जैसे होता है जब हम लोग एजेस करते हैं। एक्चुअली एज का मतलब है युग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अश्म युग, लोह युग, ताम्र युग, पाषाण युग, ऐसे जब बोलते हैं ना, तो वो जो है ना, मतलब बहुत समय से, बहुत सालों से ऐसे बताना है। तो यू हैव रेड दैट बुक फॉर एजेस। तो यहां पर हैव रेड के बदले में ऑफ कोर्स हैव बीन रीडिंग, क्योंकि वो अभी भी पढ़ रहा है वो ऐसे है। जैसे देखिए, कोई कोई धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो हम एजेस से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर है ना। इसके पहले सतयुग था, तब भी हमने पढ़ा, उसके बाद में द्वापर आया, उसके बाद में कली आया। जैसे मतलब जैसे जैसे युग गए पढ़े, वैसे यहाँ पर वो एक आलोचना कर रहा है उसकी कि यू हैव बीन रीडिंग दैट बुक फॉर एजेस, मतलब बचपन से पहले नहीं, इसके जन्म से भी, और भी जितने भी जन्म है उस जन्म से तुम पढ़ रहा है, ऐसे उसको बताना है। तो हैव बीन रीडिंग ही आएगा। ओके, तो हैव रीड के बदले में ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है। हैड रेड नहीं चलेगा, विल बी रीडिंग नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, द पैसेंजर्स हैव फॉर्म्ड क्यू एट द बुकिंग काउंटर, मतलब जो बुकिंग काउंटर है टिकट निकालने के लिए, उस बुकिंग काउंटर पर सब प्रवासियों ने एक कतार बनाई हुई है मच बिफोर अ ट्रेन अराइव्स। अभी यहां पर ऐसा नहीं है, जब ट्रेन आती है उसके पहले पैसेंजर्स ने, प्रवासी ने बुकिंग काउंटर पर कतार बनाई है। जब ट्रेन आती है उसके पहले प्रवासी कतार बनाते हैं, चाहिए, बनाई हुई नहीं है। इसके लिए यहां पर ऑफ कोर्स ये गलत है। तो क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है ना, तो ट्रेन आने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कतार लगाते हैं ना, या कतार हम लगाए हुए हैं ट्रेन आने के पहले? नहीं, मतलब यहां पर चलेगा ये, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए यहां पर आना चाहिए फॉर्म। The poor villagers have waited in bitter cold for more than 4 hours now, मतलब 4 घंटे से भी ज्यादा अभी तक ये पुअर विलेजर्स है वो उन्होंने राह देखी है। देखी है नहीं, राह देख रहे हैं। हमें ये टाइम फ्रेज दिख रही है, और जब भी टाइम फ्रेज दिखाई देगी तो वहां पर हमें यूज करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। इसलिए हमें परफेक्ट प्रेजेंट के बदले में, हैव वेटेड के बदले में यहां पर आना चाहिए हैव बीन वेटिंग। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से टेंसेस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम लोगों ने अभी देखे। इसके अलावा टेंसेस के ऊपर और जो भी क्वेश्चंस है वो हमें एक तो सेंटेंस कंप्लीशन में भी आए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए हुए हैं। कई कई बार हमें क्लोज टेस्ट में भी आए हुए हैं। तो सब जो है वो मैं लास्ट में लेने वाला हूं। मतलब जब आपके सब टेंसेस और पार्ट्स ऑफ द स्पीच ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं सब मिक्स जितने भी क्वेश्चंस है वो सब एक साथ में लेने वाला हूँ। फिर वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा, सेंटेंस कंप्लीशन भी होगा, और बाकी के जो भी क्लोज टेस्ट वगैरह वो भी सब लास्ट में आपको मिलेगा। ओके।